ड्रामा सीरियल के स्टार्ट होती है हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक बच्चे का जन्म होता है और उसकी माँ उसका नाम परिजाद रखती है और अब कहानी 20 साल आगे चली जाती है। इसके बाद हमें माजिद से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा नेक होता है। परिजाद को उर्दू अदब में बहुत ही ज्यादा हिकमत हासिल थी तो उसकी नेबर आकर उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी को आकर उर्दू पढ़ाओ क्योंकि वो उर्दू में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। परिजाद इस बात पर काफी खुश होता है क्योंकि वो उसी लड़की से मोहब्बत भी करता है जिसका नाम नाहिद होता है। मोहल्ले का एक लड़का एक लव लेटर लिखवाता है परिजाद से जो कि वो नाहिद को देना चाहता है, लेकिन वो ये बात परिजाद को नहीं बताता। के वक्त वो लड़का वही खत नाहिद को देने के लिए उसके घर में जाता है तो नाहिद उसे देखकर चिल्लाती है जिस पर वो डर कर वहां से फौरी तौर पर भाग जाता है, लेकिन वो खत वहीं पर भूल जाता है। वो खत नाहिद के वालिद के हाथ लग जाता है जिस पर राइटिंग परिजाद की होती है और सबका शक परिजाद पर चला जाता है। वालिद उसके घर में आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर वहां से चले जाते हैं और उसे एक दफा माफ कर देते हैं, लेकिन उसके भाई उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। उसकी बहन को अपने भाई पर पूरा यकीन था कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। उसके बाद शौकी दोबारा से परिजाद से मिलता है और उससे माफी मांगता है और उसे एक और बात बताता है कि वहां पर उस रात नाहिद के साथ एक और लड़का भी था। छुट्टी के वक्त परिजाद नाहिद का पीछा करता है और वो देखता है कि नाहिद किसी लड़के से मिलती है और वो लड़का कोई और नहीं माजिद नाहिद परिजाद को बताती है कि मैं माजिद से मोहब्बत करती हूँ, ये रिश्ता भी मेरे घर में भेजने वाले थे, उस रात माजिद भी मेरे साथ थे, कुछ नहीं बोला क्योंकि आप काले हैं और मैं सफेद, लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते कि मैं आपके साथ प्यार में पड़ूंगी, इसलिए मैं आप मुझे मेरी इस गलती पर माफ कर। परिजाद अपनी पहली मोहब्बत में नाकाम हो जाता है और वो खुदकुशी के इरादे के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक अपना अच्छा दोस्त मिलता है जिसका नाम अहमद होता है। समझाता है कि किसी के मिलने या ना मिलने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती और वो वहां पर बहुत ही अच्छा उसे मोटिवेट करता है जिस पर परिजाद अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। पता चलता है कि अहमद भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिसमें परिजाद होता है। के बाद नाहिद और माजिद का रिश्ता भी पक्का हो जाता है और दूसरी तरफ परिजाद की बहन का रिश्ता भी पक्का हो जाता है और दोनों की शादी एक ही दिन में होती है। परिजाद अपनी बहन की रुखसती पर बहुत ही ज्यादा रोता है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद परिजाद अपने दोस्त अहमद से मिलने के लिए उसके घर में जाता है जहाँ पर वो रेंट पर रहते हैं तो वहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बबली बदमाश से, जो वैसे तो लड़की है लेकिन उसकी हरकतें लड़कों वाली थी। अहमद परी को बताता है कि ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है इसलिए ऐसी है। परिजाद के बहनोई को पुलिस पकड़ कर ले जाती है क्योंकि वो कुछ एक्सपायर क्रीमें सेल कर रहा था। परिजाद एसएचओ के बेटे को भी अकेडमी पर आता है जिसकी बना पर वो उसकी सिफारिश दिलवा कर अपने बहनोई को छुड़वा कर घर में वापस ले आते हैं। के बाद हमें दिखाया जाता है कि बबली के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं उसकी शादी के लिए क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहती। अहमद परिजाद को कहता है कि तुम बबली से शादी कर लो, मैं तुम्हारी बात कर, क्योंकि वो भी दिल में कहीं ना कहीं बबली से मोहब्बत करने लगा था। के बाद हमें परिजाद की बेबसी को दिखाया जाता है जो कि एक पियानो खरीदना चाहता है लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो खरीद नहीं पाता तो उस दुकान का मालिक उसे कहता है कि तुम एक दिन अपनी पसंदीदा पियानो जरूर खरीदोगे। अहमद बबली के माँ बाप से बात करता है कि वो बबली की शादी परिजाद से कर दे। उसके घर वाले तो मान जाते हैं और साथ बबली भी इस बात पर राजी हो जाती है कि वो परिजाद से शादी करेगी और वो उससे इस बारे में बात भी करती है जिस पर परिजाद काफी खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन बबली घर छोड़कर भाग जाती है और उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और यूं परिजाद की दूसरी मोहब्बत भी नाकाम हो जाती है। अहमद भी अपने गांव वापस चला जाता है और परिजाद भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की बुनियाद पर एडमिशन ले लेता है और वहाँ हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है लुबना से। लुबना और परिजाद की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और लुबना उसे अपने घर पार्टी पर भी बुलाती है। वहाँ परिजाद की मुलाकात होती है नुमान नामी एक शख्स से जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा शायर होता है जो कि परिजाद को कहता है कि वो उसके लिए शायरी करे, लेकिन परिजाद साफ साफ इनकार कर देता है। परिजाद की बहन के माली हालात बहुत ही ज्यादा तंग थे तो परिजाद फैसला करता है कि वो अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करे। बाद परिजाद लुबना को मिलने उसके घर में जाता है जो कि काफी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही होती तो वहाँ पर लुबना उसे बताती है कि मैं एक बिकाऊ लड़की हूँ तो मेरी कीमत लग चुकी है और मुझे नुमान को 2 करोड़ में बेच दिया गया है। परिजाद ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि वो लुबना से मोहब्बत करने लगा था और लुबना भी उससे मोहब्बत करने लगी। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे। जब वो वापस जाने लगता है तो लुबना की माँ से परिजाद कहता है कि आप उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे, तो लुबना से कहती है कि लाओ तो करोड़ तुम मुझे दो, मैं लुबना का हाथ तुम्हारे हाथ में रख देती। परिजाद कहता है कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो उसकी माँ उसे कहती है कि क्यों, तुम्हें क्या है, तुम इतने पैसे नहीं कमा सकते, तुम इस दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की कमाई करो, क्योंकि गरीब आदमी की पोइट्री जो होती है वो लोगों को बकवास लगती है और अमीर आदमी की गाली भी लोगों को पोइट्री लगती है। जब उसके घर में से निकलता है तो वो वहां से एक नया परिजाद बनकर निकलता है क्योंकि अब उसका मकसद पैसा कमाना है। परिजाद अपने भाइयों से मशवरा करता है कि वो अब पढ़ाई को छोड़ देगा और वेल्डिंग का काम सीखेगा। वो वेल्डिंग के काम पर जाता है तो उसका उस्ताद कल्लू उसे समझाता है कि वेल्डिंग के काम से तुम इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हें अपने एक शागिर्द के पास भेज देता हूँ, वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े सेठ के पास काम करता है। कल्लू उस परिजाद को अपने शागिर्द के पास कराची भेज देता है, लेकिन कराची जाने से पहले परिजाद अपनी पोइट्री जो कि उसने अपनी सारी जिंदगी में लिखी थी वो नुमान को बेच देता है 5 लाख में,
क्योंकि उसने अपनी बहन से वादा किया होता है कि वो उसे पैसे देगा। बहन वो पैसे लेने से इनकार कर देती है और उससे पूछती है कि मुझे पहले बताओ कि ये पैसे कहाँ से है। तो परिजात उसे बताता है कि मैंने अपनी पोइट्री बेच दी। फिर वो वहाँ से रोता हुआ चले जाता है, जिस पर उसका बहनोई बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसकी बहन भी बहुत ही ज्यादा रोते हुए देखती है अपने भाई को। और वो कराची पहुंचकर अब जानू से मिलता है। जानू उसे बहरोज करीम से पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि उसे अपने यहाँ एक चौकीदारी की नौकरी पर रख लेता है। रात के वक्त कुछ लोग इलीगल काम कर रहे थे तो परिजात उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। तो परिजात सीधा जाकर बहरोज करीम को बता देता है। बाद में पता चलता है कि सारे के सारा गैर कानूनी काम बहरोज करीम के हुक्म से ही होता है। उसकी ईमानदारी पर बहुत ही ज्यादा मुतासर होता है और उसे अपनी बीवी का एक पर्सनल बॉडीगार्ड रख देता है कि उसकी बीवी जहाँ पर भी जाए वो उसके साथ साथ रहेगा। तो परिजात को कुछ सैलरी मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। जब वो अपने दोस्त जानू के घर में जाता है तो पता चलता है कि वो किसी परेशानी में, तो वो अपनी सारी कमाई के पैसे उसे दे देता है कि वो जिससे शादी करना चाहता है उससे शादी कर ले, और उसकी शादी उससे हो भी जाती है। उसके बाद वो लड़की परिजात को अपना भाई बना लेती है। बहरोज की बीवी परिजात को बहला फुसला कर किसी ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, लेकिन वो परिजात इस बात से गाफिल होता है। वहाँ पर बहरोज करीम आ जाता है तो उसकी बीवी सारा का सारा इल्जाम परिजात पर लगा देती है। कहती है कि इसने ही मुझे बहला फुसला कर यहाँ पर लाया है, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। परी कुछ भी नहीं बोलता और बहरोज उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश। तो वो कहता है कि मुझे आप मार कर भस्म कर देता कि नमक हरामी की सजा सबको पता। फिर बहरोज उसी बॉयफ्रेंड को पकड़ कर ले आता है, जिस पर उसकी बीवी उससे माफिया मांगती है, लेकिन बहरोज उसे माफ नहीं करता और उसे वहीं पर अपनी बीवी को मार कर चला जाता है। लेकिन वो परिजात को नहीं मारता और उसे नजरबंद कर देता है। परी को अपने खासम खास गुरु के पास भेज देता ताकि वो पुलिस के हाथों से बच जाए, लेकिन पुलिस उसकी तफ्तीश में बहुत ही ज्यादा लगी हुई थी, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लग रहा था और परी भी गुरु के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो मिलता है बबली बदमाश यानी दिलावर से, जो कि अब दिलावर बन चुका है। बताती है कि घर से भागने के बाद गुरु ही था जिसने उसे पनाह दी। परिजात जाता है सीधा बबली के घर वालों के पास और उन्हें समझाता है कि वो आकर बबली से मिल लें और बबली को वहां से आकर ले जाएं। जब वो आते हैं बबली को लेने के लिए, बबली एक दफा इनकार कर देती है, लेकिन वो बाद में उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन क्रिएट होता है। पुलिस बहरोज की बीवी की दोस्त को पकड़ते हैं, जो कि बताती है कि बहरोज ने कुछ आदमी उसके पीछे लगाए हुए थे जिनमें एक परिजात भी था। तो वो परिजात को पकड़ने के लिए बहरोज के घर में जाते हैं और जहां पर परिजात भी मौजूद होता है तो वो परिजात को गिरफ्तार करके पुलिस में ले जाते हैं और वहां पर जाकर उसकी ठीक ठाक धुलाई करते हैं और कहते हैं कि बताओ कि बहरोज ने ही मारा था अपनी बीवी को, लेकिन परिजात उल्टा सारे इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। करीम परी की इस कुर्बानी पर बहुत ही ज्यादा अफसरदा हो जाता है, क्योंकि वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, चाहे वो जितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो। औरत आती है पुलिस के पास, जो कि पुलिस को एक खत देती है जिसपे साफ साफ लिखा था कि अगर फिरोज की बीवी को कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार फिरोज ही होगा। उसके बाद पुलिस फिरोज करीम को पकड़ने के लिए उसके घर में आती है तो फिरोज अपने आप को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है और वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि परिजात को 5 साल की कैद हो जाती है और इस 5 साल के अरसा में उसके भाइयों ने उसके साथ सारा रिश्ता खत्म कर दिया। जब वो जेल से छूटता है तो उसके बहरोज करीम के कंपनी के कुछ मैनेजर आकर मिलते हैं और उससे बताते हैं कि बहरोज करीम ने मरने के बाद अपनी वसीयत में अपनी सारी की सारी जायदाद परिजात के नाम कर दी थी और अब परिजात उनका नया बॉस है। अब का वाकया है जब परिजात ने सारा का सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था, तभी बहरोज करीम ने फैसला कर लिया था कि वो परिजात को सारी की सारी जायदाद देकर खुद मर जाए। वो अपने दोस्त जानू से मिलता है और वहाँ पर काफी इमोशनल सीन क्रिएट होता है। में वो रह रहा होता है, अपने वादे के मुताबिक वो फ्लैट भी खरीद कर जानू को दे देता है। बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टी में वो लुबना से मिलता है और लुबना से मिलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लुबना से बताती है कि उसकी डिवोर्स हो चुकी है, उसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया, अब वो फिल्मों में काम करती है। परिजात को कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। परिजात को इतना ज्यादा कामयाब देखकर परिजात के सामने दुनिया झुकी हुई है और उसका सर फखर से बुलंद हो चुका है, क्योंकि वो भी कभी किसी न किसी वक्त पर परिजात से मोहब्बत करती है। वो लुबना की माँ से मिलता है और उसकी माँ उसे फौरी तौर पर पहचान लेती है और कहती है कि तुम परिजात हो। पर परिजात कहता है कि मुझे अपने नाम की ये खूबी बहुत ही ज्यादा पसंद है कि जो एक दफा उसे सुन लेता है उसे दोबारा कभी नहीं भूलता। इस पर उसकी माँ काफी शर्मिंदा होती है। जब अपनी गाड़ी में बैठ कर घर जा रहा होता है तो वो एफएम चलाता है, तो एफएम पर एक लड़की परिजात की पोएट्री को पढ़ रही होती है और बताती है कि वो परिजात की कितनी बड़ी फैन है। परिजात अपने गांव वापस जाता है और जाकर अपने भाइयों से मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा इमोशनल सीन तब क्रिएट होता है जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली अपनी बहन से मिलता है। उस टाइम उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और उसकी बहन भी बहुत ही ज्यादा जोरों कतार से रोती है। इसके बाद परिजात को पता चलता है कि नाहिद के वालिद की तबीयत अच्छी नहीं है, तो वो उसकी इजाजत के लिए उसके घर में
चल जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात नाहिद से भी होती है। नाहिद उसे देखकर बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाती है और नाहिद के वालिद भी अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थे। उसे भी हकीकत का पता चल चुका था कि उस दिन वो हरकत परिजात ने नहीं की थी। परिजात को मालूम होता है कि इनके माली हालात कुछ अच्छे नहीं है, तो वो उन्हें ऑफर करता है कि उसकी फैक्ट्री में एक जॉब है जो कि माजिद अगर करना चाहे तो उसे वो भेज दे। नाहिद अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी और परिजात को आज कामयाब देखकर हक्का बक्का थी। अपने वेल्डिंग के उस्ताद के पास भी जाता लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। उसके बाद वह उस दुकान मालिक के पास भी जाता जिसके पास पियानो पड़ा हुआ था। उसे कहता है कि मैं आज हर तरह का पियानो खरीद सकता हूँ लेकिन आज खरीदना नहीं चाहता। लुबना परिजात से मिलती है और उसे कहती है कि मैं एक फिल्म बना रही हूँ जिस पर मैं चाहती हूँ कि तुम पैसा लगाओ और फिल्म में मैं एक्टिंग करूँ और इससे हम बिजनेस करें, जिस पर परिजात मान जाता है। के बाद उसके वेल्डिंग वाले उस्ताद का भी पता चल जाता है, तो वो जाकर उसको वहाँ पर गले मिलता है और बहुत ही ज्यादा बातें शातें भी करते हैं। जब परिजात के पास नौकरी के लिए आता है तो वो अपनी नौकरी की बजाय अपनी साली की नौकरी फिक्स कर देता है क्योंकि उसके अंदर एक ईगो होती है, वो परी के नीचे काम नहीं करना। उसके बाद हमें आईनी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि FM पर परिजात की पोइट्री को लिखती है। तो परिजात अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर एक लेक्चर दे रहा होता है जिस लेक्चर को आईनी भी सुन रही होती है और वहाँ पर आईनी किसी न किसी तरह परिजात का नंबर ले लेती है। इसके बाद नाहिद परी को कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मिलकर कोई बात भी करना चाहती हूँ, जिस पर परिजात अमन हो जाता है और बाद में आईनी भी परिजात से कॉल पर बातें करती रहती है। पहले तो परिजात थोड़ा इरिटेट होता है लेकिन बाद में वो आईनी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है, मानो उससे मोहब्बत हो रही हो। परिजात को अपना अक्स दिखाई देता है जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम कितनी दफा बेवकूफ बनोगे, पहले नाहिद फिर बबली और लुबना और उसके बाद अब ये आईनी, किसी को तो छोड़ दो, तुम इतने काले हो कि तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं कर सकती, तो उसके लिए सजा अपने दिल में मत रखो। वो थोड़ा सा गुस्से में आईनी को कुछ बुरा भला बोल देता है और कहता है कि तुम मुझे आइंदा कॉल मत करना। आईनी उसे माफ़ी मांगने के लिए उसकी ऑफिस में जाती है और वहाँ पर जाकर भी वो बहुत ही ज़्यादा उसे इंसल्ट कर बाहर भेज देता है। जब आईनी बाहर जाने लगती है तो वो स्टिक को पकड़ लेती है और वहाँ पर एक बात रिवील होती है कि आईनी दरअसल एक अंधी है और ये सुनकर परिजात बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है। इसके बाद परी आईनी से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो आईनी बताती है कि मैं आपका स्केच बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं छू कर स्केच बना सकती हूँ, मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ। इसके बाद हमें नाहिद को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख्वाब देख रही होती है परिजात के। आईनी को भी दिखाया जाता है जो कि कॉल पर बातें करती रहती है परिजात से और परिजात भी काफ़ी मानो खुश दिखाई दे रहा हो। इसके बाद नाहिद परिजात को मिलने के लिए उसके घर में आती है और उसे कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप भी मुझे कभी प्यार करते थे तो मैं अपना प्यार का हक लेने आई। और उसे कहता है कि अगर मैं गरीब होता और आप मेरे पास आती तो मैं मान भी लेता, लेकिन अभी आप मेरे पास नहीं आई, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आप उस पुराने परिजात के पास नहीं आई, आप इस नई कामयाब परिजात के पास आई हैं और आप यहाँ से चली जाएं, यही बेहतर है। उसके बाद आईनी परिजात से दोबारा मिलती है और उसको छू कर उसका स्केच बनाना शुरू कर देती है। परिजात लुबना से मिलकर एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलता है जो कि गाना गाती है और वो उसको उसके घर पे छोड़ने जाता है, जहाँ पर एक और बार रिवील होती है कि वहाँ पर उसका दोस्त अहमद भी होता है। वो अपने अहमद को दोस्त को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है, पर ढेर सारी बातें भी करते हैं। उसके बाद आईनी परी को बुलाती है और उसे वो स्केच दिखाती है जो कि उसने अपने हाथों से बनाया था। परी वो स्केच देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके दिल में आईनी के लिए मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हमें शर्जील से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि आईनी का कजन होता है। शर्जील की मुलाकात परिजात से भी होती है और वो उसे बताता है कि वो एक डॉक्टर भी है और वहाँ पर वो सबको बताता है कि आईनी का आई लेंस मिल चुका है और ऑपरेट के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है, जिसके लिए शर्जील अपना घर बेच रहा था। शर्जील को कहता है कि ऐसा करो, तुम वो घर मुझे बेच दो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम वो वापस ले लेना। तो परिजात को वो घर बेचने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, तो वहाँ पर जाकर परी उसे कहता है कि मैंने तो बस एनी के सामने ये बात कह दी, तुम ये घर अपने पास ही रखो और ये पैसे लेकर उसका ऑपरेट करवा दो। इसके बाद शर्जील परिजात को बताता है कि वो आईनी से मोहब्बत करता है और जब उसकी आंखें वापस आएंगी तब उसे बता देगा। फैसला करता है कि वो शर्जील को मरवा देगा, लेकिन उसका अक्स उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओगे, तुम इतने बुरे नहीं थे जितने तुम बन रहे हो। तो परिजात अपना फैसला फौरी तौर पर बदल लेता है। परिजात से मिलती है और उसे रोते हुए कहती है कि जब उसकी आंखें वापस आए तो वो चाहती है वो सबसे पहले परिजात को देखे। कहता है कि तुम्हारा ऑपरेट जब खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। परिजात फैसला करता है कि वो बहुत ही ज्यादा दूर चले जाएगा क्योंकि 5 साल जब वो जेल में था तब भी उसकी कंपनियां चल रही थी, तो अभी भी चलेंगी, सारी जानकारी उसे मिलती रहेगी, लेकिन वो अब वहाँ पर नहीं रहेगा। तो वो कहीं कश्मीर की वादियों में दूर चले जाता है और वहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है जो कि एक टीचर होता है। वो उसे अपने स्कूल पर पढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है और जब रिजल्ट आता है तो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे ने टॉप किया होता है। एक दिन अचानक से आईनी परिजात के सामने आ जाती है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुकी है, लेकिन वो परिजात को पहचानती नहीं है। जब परिजात मुड़ के देखता है तो उसके साथ शर्जील भी होता है।
आवाज देने के लिए एक तकरीब मुनअक़िद की जाती है जहां पर मीडिया वाले भी आते हैं और उस मीडिया वाले में शर्जील और आईनी भी साथ होते हैं। परिजात को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। परिजात शर्जील को मना कर देता है कि तुम आईनी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। वो मान भी जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि जब परिजात बोलेगा तो आईनी उसकी आवाज़ सुनकर उसे पहचान लेगी। यही होता है जब परिजात लेक्चर दे रहा होता है तो आईनी उससे सुन लेती है और वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और शर्जील की तरफ देखकर उसे कहती है कि क्या ये वही है। तो वो उसे बताता है कि हाँ ये परिजात ही है। आईनी परिजात से मिलकर उसके चेहरे पर हाथ लगाती है और उसे पहचानती है और ये वो उसे बताती है कि शर्जील ने उसे प्रपोज किया था लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि ये परिजात से मोहब्बत करती थी। और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग अब वहीं पर रहकर अपना एक स्कूल बनाएंगे और खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे और यहीं पर ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।